आप देख रहे हैं CT24 न्यूज। बसपा के राष्ट्रीय ऑर्डिनेटर और पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हाथरस पहुंचे और इस दौरान प्रकाश आनंद ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पेपर लीक होता है तो गुजरातियों का बिजनेस चलता है, हमें शिक्षा पर गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। बसपा के लिए ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों के पैसे पे नहीं चलती। कुछ बहरूपिया आपके बीच में आएंगे और तरह तरह की अफवाह फैलाएंगे, इसके सावधान रहना है। आकाश आनंद ने शिक्षा सुरक्षा से मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। आकाश आनंद बोले, 10 लाख से ज्यादा बैंक लोन की नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। जब भाजपा से कोई वोट मांगने आए तो उसे शिक्षा के बारे में पूछें, सुरक्षा के बारे में पूछें। काम नहीं किया है भाजपा की सरकार में, देश इतना आगे बढ़ चुका है कि और रोजगार के बारे में पूछें। सरकार ने शिक्षा सुरक्षा और रोजगार का कोई कि आज हमारे यहाँ 3 में से 1 युवा साथी जो कि ग्रेजुएट है वह बेरोजगार है। इस मुफ्त राशन देने की स्कीम की कीमत 2 लाख करोड़ है। ये भारत की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत की 80 करोड़ जनता को गरीब की रेखा के नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं। RS गार्डन सरकार सिटी जनता को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा, भाजपा आयोजन के नाम पर रखती है लेकिन योजनाओं को नहीं चलाती है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया सब बीजेपी का झूठ फेरे हुए। कहा, सरकार का दिया हुआ मुफ्त राशन बहुत महंगा पड़ता है। इस मुफ्त में मिले राशन की कीमत क्या होगी, 100 या 50 रुपए। यदि आप 4th क्लास की नौकरी लगी होती तो आज 15,000 रुपए कमा रहे। जय भीम। जय भीम। आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं तो लगता है थक गए। हमारी माताएं कुछ ज्यादा ही थक गई हैं। ना थके तो फिर एक बार पेट से बोलना, जय भीम। जय भीम। अब लगाना कि सब उठ गए हैं। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद हमारी सभी माताएं, हमारी सभी बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथी, आप सब तो आज यहाँ इतनी गर्मी में अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए हैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वामसेव, DS4, PHP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से नई राजनीतिक ऊर्जा शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर उसी मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोकसभा चुनाव के बीच में, और जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के दौरान और इसके अलावा भी यहाँ पर विपक्षी पार्टियां साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती आई हैं। इस साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने का मतलब साथियों, हमारे कैडर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थकों के बीच में अफवाह फैलाकर हमारे मूवमेंट को कमजोर करने की पूरी कोशिश यहाँ की विपक्षी पार्टियां करती आई हैं। परंतु साथियों, अब ये पार्टियां सामने से सीधा वार नहीं करती। ये पार्टियां आपको सामने से आकर चुनौती नहीं देती। ये पार्टियां अपने बहरूपिये आपके बीच में छोड़ते हैं। ये लोग अपने आप को बाबा साहब का फॉलोअर बताते हैं, आपके हकों की बात करते हैं, ये भी जय भीम का नारा लगाते हैं। परंतु साथियों, जब अपने नेता की बात आए, जब हमारे नेता की बात आए, तो ये अपने आप को ही नेता समझने लगते हैं। ये अपने आप को ही नेता समझने लगते हैं। और जब आप इनकी बातों में फैल जाओ, जब आप इनकी बातों में आने लगो, तो ये अपने आप को नेता बनाकर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करते हैं। साथियों, जब इस मूवमेंट में, जब इस पार्टी में अगर कोई अपने आप को नेता समझने लगे, तो समझ जाइए वो नेता नहीं, वो आपका समर्थक नहीं, वो बहुजन समाज का समर्थक नहीं, वो विपक्षी पार्टी का भेजा हुआ बहरूपिया है जो आपके बीच में घूम रहा है। साथियों, मैं ये चीज बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ और मुझे पता है मेरे बड़े बुजुर्ग इस बात को सही से जानते हैं और पहचानते हैं और समझते हैं। मैंने सुना है कि आकाश, अगर तू ये बोलेगा तो हम तेरे साथ। तो मैं ये बड़े जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। साथियों, ये बहरूपिये खाली आपके बीच में नेता बन के नहीं घूमते, ये पहले कार्यकर्ता का रूप लेते हैं, फिर पदाधिकारी का रूप लेते हैं और कभी कभी तो प्रत्याशी बनकर भी आपके बीच में आ जाते हैं। तो साथियों, अगर कोई आपको बोले कि भाई ये वोट किसी और तरह का पार्टी को डालना है, तो समझ जाइएगा साथियों, वो आपका शुभ चिंतक नहीं, वो बहन जी का शुभ चिंतक नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी का शुभ चिंतक नहीं, वो विरोधी पार्टी का भेजा हुआ बहरूपिया है। तो साथियों, इस बारी अगर कोई आपको बीएसपी के अलावा किसी और को वोट डालने को बोले, तो समझ जाइएगा कि वो आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है। साथियों, ये दुश्मन, ये बहरूपिये किस्म की अफवाहें फैलाते हैं हमारे कैडर, हमारे लोगों के बीच में। इन्होंने पिछले कुछ सालों से एक नई अफवाह फैला रखी है कि हाथी किताबों के बोझ पे दबा है, कि हमारा हाथी किताबों के बोझ पे दबा है। परंतु आज मैं आपसे इसी किताब के बारे में एक जानकारी आपके बीच में रखना चाहूँ। साथियों, आप लोगों ने क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? ये बहुत फैंसी सा वर्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अंग्रेजों से उठा के लाए हैं, परंतु इसका मूल्य ये है, ये चंदा लेने का नया तरीका उन्होंने ढूंढा। साथियों, क्या आप जानते हैं पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदे के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए धरना सीटों से लिया है। 16,500 करोड़ रुपए का। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों के नामों में भाजपा का नाम है, कांग्रेस का नाम है, समाजवादी पार्टी का नाम है, परंतु एक पार्टी का नाम नहीं निकला। आप जानते हैं किसकी पार्टी का नाम उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कैम में नहीं निकला है? जानते हैं साथियों? मैं अपनी यहाँ माताएं बैठी है, उनसे पूछना चाहूंगा,
जिसका पट्टा आप आज डाल के आई है, उसी पार्टी ने किसी धरना सेठ से चंदा नहीं किया है, वो आपके झंडे पे चलती आई है। साथियों, बीएसपी एक लौटी पार्टी है जिसने किसी भी धरना से, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से 1 रुपया नहीं लिया। बीएसपी पिछले कई सालों से आपने हमेशा से यहाँ पर अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन से चलती आई है, और यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने कार्यकर्ता के धन पे इलेक्शन लड़ती आई है, लड़ रही है और आगे लड़ती रहेगी। तो साथियों, ये उन लोगों को जवाब देने का वक्त है जो बोलते हैं कि हाथी किताब के बोझ पे दबता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ता इस किताब के बोझ को नहीं, इस किताब को अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो किताब से अपनी पार्टी को जनता देते हैं तो वो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो मान्यवर साहब का मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं CP24 न्यूज।